औरत बहुत खुश नसीब है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर उसके लिए बेचैन हो। जो इंसान अच्छा हो और एक दूसरे को समझने वाला हो, वो कभी एक दूसरे के जज्बात से नहीं खेलते। मियां बीवी का रिश्ता भी मुकाबले का नहीं, बल्कि मोहब्बत का होता है। अगर ये मुकाबले होना शुरू हो जाएं, तो ये रिश्ता हाथ में मिल जाता है। शौहर अपनी बीवी की तारीफ कम और उसका एहसास ज्यादा करे कि एहसास भी बीवी के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। जिस तरह अल्लाह पाक ने माँ बाप बहन भाई के हकूक रखे हैं, उसी तरह बीवियों के भी हकूक हैं कि उनको अच्छा रहन सहन देना, उनकी फरमाइश को पूरा करना, उनके साथ इखलाक से रहना वगैरह शामिल है। और जो भी इंसान अपनी बीवी के हक अदा ना करे, उनको पूरा करने में नाअहली का मुजाहरा करे और बिला वजह उसको रुलाए और यही धमकी देता रहे कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को यही हुक्म देता है, जाओ उसके घर कि उसने अपनी बीवी की कदर नहीं की, उसके घर से बरकत को उठा लाओ, उसको तंगदस्ती में मुब्तला कर दो। अगर ये शख्स कोई भी दुआ करे तो उसकी फरियाद मुझ तक मत आने देना और उससे उस वक्त तक ये चीजें दूर रखो जब तक ये बीवी से माफी ना मांग ले और वो माफ ना कर दे, कि जब तक उसके हकूक अदा करने की पूरी कोशिश ना कर ले, उसकी कोई फरियाद मत सुनो। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और जो भी मुझे पसंद है वो मेरे अल्लाह को भी पसंद है। और उन 3 चीजों में पहला नमाज मुझे बहुत पसंद है और ये अल्लाह को भी बहुत पसंद है। दूसरा खुशबू लगाना मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे अल्लाह को भी पसंद है। और तीसरी चीज नेक औरत या बीवी मुझे पसंद है, उसके अंदर शर्मो हया हो, वो पर्दे वाली हो, उसको कभी कोई गैर मर्द ना देख सके। दुनिया में इन 3 चीजों को हमारे प्यारे नबी पाक ने पसंद फरमाया और हम इन नेमतों की कदर ना करें तो ये नाकदरी कहलाती है और अल्लाह पाक हम पर किस तरह फिर अपनी रहमत करे। आपको चाहिए कि जहां तक हो सके अपनी बीवी का हक अदा करें, उसमें बिला वजह दबाव मत डालें। यहाँ तक कि घर को साफ रखना, बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना सब कुछ वो अकेले करती है और तुम्हारे कपड़े तक धोकर इस्त्री कर देती है। अगर यही काम तुम्हें बाहर किसी से करवाना पड़ जाए तो एक काम के वो हजारों पैसे लेते हैं और वो बीवी सब काम अपनी खुशी से करती है, कभी गिला तक नहीं करती। इसलिए हमेशा उसकी कदर करें, उसकी भी सुने, उसका भी ख्याल रखें, इनका हक अदा करें, उनकी भी माने, फिर देखें कि आपका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाएगा। आपके घर अल्लाह की ऐसी बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी कि आप सारी जिंदगी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने में गुजार दो तो भी कम है।